हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय एजुकेशन में। आज देखिए हम देखने वाले हैं जो बिहार सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा था, इसमें 100 प्रश्न तक हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आज हम 101 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अगला है बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है। देखिए यह जो पूसा है ना, यह अमेरिका के कृषि विज्ञान के नाम से संबंधित है। अगला है बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए बिहार में जो आदिवासी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, यह बांका डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, बांका में। और देखिए मंदार पर्वत जो है ना, यह एक तीर्थ स्थल है मंदार पर्वत, यह भी बांका डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगला देखते हैं बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। देखिए बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40 है। एवं इसके अलावा राज्यसभा में कितना है, देखिए राज्यसभा में कितना है, 16 है। विधानसभा में कितना है, 243 है। विधान परिषद में कितना है, 70 सीट है। और आरक्षित सीटों की संख्या जो है यह भी कुल 40 है। इसमें 38 सीट जो है ना, यह अनुसूचित जाति के लिए है और केवल 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो इससे कहीं से भी प्रश्न पूछा सकता है, इस सबको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित है। जब मंगल पांडे थे यह उत्तर प्रदेश से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में होता है। देखिए जो सिखों के 10वें गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म पटना साहिब में होता है। कहाँ था, पटना साहिब में होता। अगला है बिहार राज्य में गंगा नदी सबसे लंबा सेतु कहाँ है। गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु जो है यह कहाँ है, यह महात्मा गांधी सेतु है। कहाँ, कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु है। अब देखिए गंगा नदी के यार एक प्रश्न पूछता है जो कि पूछा जा चुका है कि बिहार में जो गंगा नदी है ना, यह सर्वाधिक जो चौड़ाई एवं क्षेत्रफल में कहाँ पे है, तो वह पटना में सर्वाधिक बड़ा है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि बिहार में जो गंगा नदी है यह कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा यह कुल 12 डिस्ट्रिक्ट होता है। कितना, 12 डिस्ट्रिक्ट। अगर बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1956 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला है बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। देखिए बिहार का जो मुख्य साधन है जीवन निर्वाह के लिए, यह कृषि है। यहाँ सर्वाधिक लोग कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक है। देखिए बिहार जो है ना, यह प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा प्रभावित रहता है। उत्तरी बिहार में क्या रहता है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ से प्रभावित है, जबकि दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो क्या करें, बाढ़ से प्रभावित कौन सा हो, तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि बिहार में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मतलब अगर 4 भागों में बांटे तो हाँ, किस क्षेत्र में बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या है यह उत्तरी बिहार में ही है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो वाला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया था, यह कब किया गया था, कहाँ किया गया था। देखिए प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया था मध्याह्न भोजन योजना। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा था। देखिए बिहार का शोक या उत्तरी बिहार का शोक जो है ना, यह कोसी नदी कहा था। किसे कहता है, कोसी नदी कहा था। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा था, यह दामोदर नदी कहा था। चीन का शोक किसे कहा था, भांगो नदी कहता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बिहार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह 1948 में लागू हुआ था। कब था, 1948 में। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। अगला है भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। देखिए भूदान आंदोलन किसने चलाया गया, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। चला है बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है यह पटना नगर है। कौन सा है, पटना नगर है। और एक प्रश्न देखिए रेलवे पूछता है कि भारत का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो यह कोच्चिन या केरल, कोच्चिन है, कोच्चिन नगर निगम। अगला 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए 1943 में भारत के किस प्रांत में अकाल पड़ा था, यह बंगाल में पड़ा था। कब पड़ा था, 1943 में। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए बिहार की सबसे बड़ी नदी है यह गंगा है। यह बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसका प्रवेश बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है। और इसका जो सर्वाधिक चौड़ाई है ना, यह पटना में है और कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। यह सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिहार का शोक किसे कहा था, तो कोसी कहा था। पटना नगर निगम की स्थापना कब किया गया था। देखिए पटना नगर की स्थापना है ना, यह 1952 में किया था। कब, 1952 में किया गया था। बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यह थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन, जेपी नारायण थे। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक कहाँ का होगा, एकमात्र महानगर है जो पटना में है। जो बड़ा महानगर पटना है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का रहेगा, पटना का होगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रफल में बोई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है,
तो ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कैसा? अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो यहाँ कुएं एवं नलकूप है। देखिए, कुएं एवं नलकूपों के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में किया जाता है, लेकिन यह बिहार का भी एक क्या है? प्रमुख सिंचाई का साधन है, कुआं एवं नलकूप। अगला है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य करता है? जो गैर सरकारी संगठन हो, या देखिए इनमें से कोई ना होगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित प्रोडक्ट है। बिहार के कृषक मजदूर हैं, क्या है? बिहार के कृषक मजदूर है, यह अशिक्षित है, क्या है? अशिक्षित। देखिए, साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार जो है पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता देश है, जब साक्षर राज्य है, जबकि 100% प्राप्त करने वाला साक्षर राज्य कौन सा है? यह मिजोरम बन गया है, इसे ध्यान रखिएगा, मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो गन्ना कौन सा? पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। अगला, बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ का कौन सा हिस्सा है? यह होगा सोमेश्वर की पहाड़ी का श्रेणी का, जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है ना, यह सोमेश्वर की पहाड़ी का श्रेणी है ना। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? देखिए, गिरमिटिया मजदूर जो है ना, यह पश्चिमी क्षेत्र में होते। कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला, शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? यह मुजफ्फरपुर में होता है, और शाही लीची को हाल ही में जे टैग दिया गया है। इसके अलावा जो बिहार में जे टैग मिला है, ध्यान रखिएगा, कतरनी चावल को मिला है, मगहिया पान को मिला है, जर्दालू आम जो भागलपुर का उसे मिला है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के सिलाव के खाजा को मिला है, गया के पत्थरकट्टी को मिला है। इसके अलावा जो मरचा चावल होता है उसे भी दिया गया है जे टैग, और मधुबनी पेंटिंग को भी जे टैग दिया गया है। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है, कौन सा रहा? ये देखिए, गया। गया जो है ना, यह ठुमरी के लिए अति प्रसिद्ध रहा है, गया डिस्ट्रिक्ट। अगला है, ध्रुपद गायन में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जगह है जो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था? यह है दरभंगा। कौन सा? दरभंगा। दरभंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? यह है बिहार में। जो शहनाई वादक थे प्रसिद्ध, ये कहाँ से? बिहार से थे। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम विद्या में प्रसिद्ध है, किस विद्या प्रसिद्ध है? ये देखिए, लोक नृत्य में है, केवल लवंडा नृत्य में भिखारी ठाकुर का नाम जाता है, और यह संगीत के क्षेत्र में बिहार के पितामह माने जाते हैं, भिखारी ठाकुर जी, भोजपुरी संगीत के। अगला है, शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? देखिए, शारदा सिन्हा को हाल ही में पिछले वर्ष छठ के दिन में मृत्यु हो गया था, और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से किया गया है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्धि प्राप्ति में है। कौन? शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा जो है किस गायन से प्रसिद्ध है? यह लोक गायन से है। कौन सा होगा? लोक गायन से प्रसिद्ध है। अब है, भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है कौन? भोजपुरी गायक के लिए प्रसिद्ध कौन सा? यह होगा छपरा। छपरा जो है भोजपुरी गाना के लिए अति प्रसिद्ध है, या गायन के लिए। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को किस नाम से जाना था? देखिए, बिहार में इसे सोसू कहा जाता है। क्या? सोसू कहा जाता है। हाल ही में गंगा नदी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया वर्ष 2009 में, ध्यान रखिएगा। और जो जलीय जीव है ना, गंगा नदी के जो डॉल्फिन है, इसे अपना राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश किया है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाता है? 5 अक्टूबर को, इसे ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? बिहार के पटना में खोला गया है। नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। बिहार राज्य का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? देखिए, बिहार राज्य का सबसे लंबा पुल है, यह गंगा नदी पे। कहाँ? किस पे है? यह गंगा नदी पे है। सॉरी, सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पे है, ध्यान रखिएगा, सोन नदी पे। मखाना की खेती के लिए कौन सा देश अग्रणी है? मखाना की खेती के लिए यह बिहार है। बिहार के दरभंगा जो है ना, यहाँ मखाना का खेती सर्वाधिक होता है। और देखिए, मखाना को भी, बिहार के मिथिला मखाना को भी हाल ही में जी टैग दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था? ये किए थे चंपारण में। कहाँ से किए थे? चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है, किससे है? यह देखिए, बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक संबंधित है, किससे है? यह मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सम्राट अशोक थे। मौर्य वंश संबंधित है सम्राट अशोक। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? यह सोनपुर में लगता है। हरिहर क्षेत्र का मेला इसे कहा जाता है। यह कार्तिक के पूर्णिमा का अवसर पर लगा 1 महीने के लगता है, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा गया? यह कहा गया पटना। किसे कहा गया? पटना को अजीमाबाद भी कहा गया था। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? ये देखिए, बाढ़ है। बाढ़ जो है ना, बिहार की एक अति दुख भरी
क्या है, अब प्राकृतिक आपदा है। हाल ही में बिहार के जो जवानिया गांव था ना, यह पूरी तरह से नदी में विलीन हो गया, गंगा नदी में। इसे ध्यान रखिएगा, यह करंट का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, बिहार दिवस कब मनाता है? देखिए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है। इसी दिन क्या मनाता है? तो जल दिवस मनाता है। इसके अलावा 22 मई को मनाता है जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को मनाता है क्या? पृथ्वी दिवस। तो 22 से ध्यान रखिएगा, 22 मार्च विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। इसके अलावा देखिए 20 मार्च को मनाता है खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय थीम था गौरैया दिवस का, इसका थीम क्या था? आई लव स्पेरो। क्या था? आई लव स्पेरो। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है। बिहार राज्य कैसा है? तो भौगोलिक दृष्टि कैसा है? यह मैदानी क्षेत्र है। बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा है यह भोजपुरी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? भोजपुरी भाषा बोला जाता है। इसके अलावा जो यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी एवं उर्दू है। नेक्स्ट है, किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध जाना था? यह छठ पूजा है। किसके लिए छठ पूजा? अब प्रश्न एक बार पूछा था कि छठ पूजा में किस चीज का पूजा करता है? तो यह सूर्य देव का किया जाता है। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का शुरुआत किसने किए थे? देखिए, एक किए थे सैयद इमदद अली। सैयद कौन? सैयद इमदाद अली ने। हला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? देखिए, बिहार का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है यह द बिहार हेरोल्ड है। कौन सा? द बिहार हेरोल्ड। अगला है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेस पुरस्कार से भी नवाजा गया? ये कौन थे? ये देखिए, जयप्रकाश नारायण थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है 2025 का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता संबंधी कौन थे? यह कार्यानंद शर्मा थे। कौन थे? कार्यानंद शर्मा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं? देखिए, बिहार में कुल वन 7.6 था, लेकिन ये हाल ही में बढ़कर जो 2023 का रिपोर्ट है 10 कुछ परसेंट हो गया है। यहाँ प्रश्न का पूछा, अति सघन वन जो है 0.35% है। अब बिहार में सर्वाधिक वन का प्रतिशत जो है यह कैमूर में पाया था। कहाँ पाया था? कैमूर में पाया था। और जो सबसे कम वन है ना, यह शेखपुरा में पाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम वन शेखपुरा में है और सबसे अधिक वन कहाँ? कैमूर में है। जबकि भारत में सर्वाधिक वन सघन कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में, और प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम होगा। सॉरी, प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश है, 86 कुछ परसेंट है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या जिला है यह शेखपुरा है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह पटना है। जबकि पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह क्षेत्रफल में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और जनसंख्या में हो जाएगा पटना। अब बिहार का सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो शेखपुरा में है। और शिवहर क्या है? देखिए, शिवहर में जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर में। और गोपालगंज क्या है? गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, प्रश्न आ गया, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है यह गोपालगंज। देखिए, इसे आप आज कर सकते हैं इस तरह से कि गोपाल जो श्री कृष्ण थे, इन्हीं के पास कई सारी रानियां थी, तो सर्वाधिक महिला कहाँ है? गोपालगंज में। इसे आप गोपाल से याद रखिएगा, इसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। गोपालगंज, जो कि उन्हें गोपाल मतलब क्या था? श्री कृष्ण था, और श्री कृष्ण जी के पास सर्वाधिक रानियां थी, इसलिए रानियां सखी थी। तो गोपाल से याद रखिएगा, सर्वाधिक महिला कहाँ है लिंगानुपात में? गोपालगंज हो जाएगा, गोपाल से गोपालगंज। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना परसेंट है? कितना है? प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है यह 38 है। कितना? 38 है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु कितनी राशि प्रदान किया जाता है? देखिए, पहले था 50,000, लेकिन अब इसे 1 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो अंतर्जातीय विवाह है इसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख नगद रुपये दिया जाता है। बिहार में धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, कौन सा है? यह होगा योजना और विकास विभाग जो है यह धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, औरैया जो है ना, यह नहीं है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये सारे बिहार में। और देखिए, बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा वर्ष 2019 से पूछा गया था, इसे ध्यान रखिएगा, ये कहीं और पूछा सकता है। बिहार में बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ककोलत बिहार राज्य में एक प्रसिद्ध झरना है। क्या है? यह भी सही है, इसे छोटा कर लेते हैं। इसके अलावा
भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में, ये भी सही है। बिहार में करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, करंडा कुंड, ये भी सही है। वीरैतन एक जैन एवं मंदिर संग्रहालय है, और यह कहाँ है? यह राजगीर में है। ये सब चारों इसमें सही है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला का प्रारंभ किया जाता है, किस वर्ष किया जाता है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है, यह कार्तिक के पूर्णिमा से शुरू किया था। कब? और पूरे 1 महीने के लिए मेला लगता है। बिहार दिवस कब मनाता है? यह मनाता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाता है। इसके अलावा 22 मार्च को और क्या मनाता है? तो जल दिवस मनाता है 22 मार्च का। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है। 22 मई को जय विविधता दिवस मनाता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? यह देखिए पटना में। पटना में जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? देखिए 1 से लेकर 11 पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पुराना हो गया है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 25.42% है, और इसके बाद भी 25% अभी तक भी है। तो ध्यान रखिए, जो बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर है यह 25% है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा दर्ज किया है? तो यह मेघालय किया है 27.8%। 27.8% किया है मेघालय दर्ज। बिहार में कुल संसदीय कार्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए कुल संसदीय कार्य क्षेत्र कितना? तो यह कुल 40 है। चूंकि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? देखिए लोकसभा के है 40, राज्यसभा कितना है? 16, विधानसभा कितना है? 243, विधान परिषद कितना है? 75, आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 40। इसमें अनुसूचित जाति की जो संख्या की सीट है यह 38 है, एवं अनुसूचित जनजाति की जो सीट है यह केवल 2 है। तो इससे आप बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? देखिए यह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। जो किसान आंदोलन के प्रणेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? यह देखिए बिहार है। अब बिहार में कहा जो मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जेटेक प्रदान किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट के लिए एक प्रसिद्ध भाग है जहां पटना जिले में स्थित है? क्या होगा? खानका मुजीबिया, खानका मुजीबिया है। और देखते हैं बिहार में कौन सा जिला है चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? यह होगा पूर्णिया, सॉरी पूर्णिया नहीं, किशनगंज होगा। देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा है ना, यह किशनगंज में होता है, जबकि सबसे कम वर्षा जो है यह अरवल में होता है। और बिहार में सर्वाधिक ठंडा एवं सर्वाधिक गर्मी वाला जो जिला है यह गया जिला है। तो चाय का खेती कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? ये भी किशनगंज में होता है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी? 38 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं किसके मध्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए सुलभ बनाती है? देखिए मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है यह भारत एवं नेपाल के लिए है। अगला है बिहार दिवस मनाता है, देखिए रिपीटेड प्रश्न है, ये देखिए बिहार से पहले पूछा गया है। क्या मनाता है? 22 मार्च को क्या मनाता है? बिहार दिवस। अगला है किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? यह कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर में जानते हैं बहुत सारे गर्म जल के स्रोत हैं। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? यह नवादा में है। कहाँ है? नवादा में है ककोला जलप्रपात। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए इसका संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जेपी नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अगला बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया था? तो एक डाक टिकट जारी किए थे। राजकुमार शुक्ल के उपलक्ष्य में उनकी यादगारी में एक डाक टिकट जारी किया था बिहार में। बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सा? देखिए हिंदी एवं उर्दू क्या है? बिहार की राजकीय भाषा है। अगला है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह बरौनी में है। किस देश की सीमा बिहार के राज्य से जुड़ती है? देखिए अगर देश पूछ लेगा ना तो क्या होगा? नेपाल से जुड़ता है बिहार का। अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? यह बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ या बौद्ध विहार। विहार से ही बिहार बना है। अगला है बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार से कितना है? यह 71.2% एवं महिला कितना? तो 52 पॉइंट है। निम्नलिखित में से जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है। कौन सा झील जो है यह बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सांभर झील कहाँ है? यह राजस्थान में है। कांवर, लक्ष्मी सागर, सरैयावन ये सब बिहार में है। देते हैं बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कौन सा है? इसका है विंध्य समूह की चट्टान पाया था। कौन सा पाया था?
विंध्य समूह की चट्टान पाया जाता है। अगला है बिहार की प्रचलित लोक कला जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के रूप में किया जाता है वो कौन सा है? देखिए वह छऊ। छऊ जो है ना, यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में किया जाता है छऊ, और यह युद्ध नृत्य कला है। बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नहीं रहे हैं? देखिए नहीं प्रश्न पे ध्यान दिएगा, इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो होगा ऋषिकेश सेनापति, जबकि आर्यन कोविंद रहे हैं, सतपाल मलिक रहे हैं, फागू चौहान, ये सब क्या है रहे हैं। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के क्रमानुसार सीटों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार विधानसभा में कितना है? 243 है, एवं विधान परिषद में कितना है? 75 है। अगला है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? देखिए इसमें देखते हैं बिहार का जो जलप्रपात है यह हुंडू नहीं है, जबकि ककोलत है, धुआं कुंड है और मंझर कुंड, ये सब क्या है बिहार में है। देखिए हुंडू जलप्रपात एक है ना, यह रांची में है। अगला है कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? यह होगा उत्तर प्रदेश जो है बिहार के पश्चिम में है, पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल में है, और दक्षिण में क्या है? झारखंड है, और उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। अगला है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? देखिए नहीं को ध्यान से पढ़ेगा, इसमें होगा गोमती, जबकि बागमती, फल्गु, पुनपुन और कोसी जो बिहार की सर्वाधिक खतरनाक नदी मानी जाती है, और बिहार की सर्वाधिक प्रमुख नदी मानी जाती है कौन सी? गंगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए बिहार में जो खनिज है यह उपयुक्त में सही पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है एवं कार्टेजाइट क्या होता है, ये सब अभिरेक, यही सब जो खनिज है बिहार में पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार में लिंगानुपात कितना है? देखिए बिहार का लिंगानुपात है ना, यह 916 है। क्या है? 916 है। अगला है बिहार जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या जो है यह पटना में है, जबकि क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या में? शेखपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार में जिलों की संख्या कितना है? यह 38 है। कितना? 38 जिले हैं। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए स्मार्ट शहर में कुल 4 शहरों का नाम है, उसमें एक बिहार शरीफ का भी चर्चा किया गया है स्मार्ट सिटी में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितना है? देखिए बिहार का जो साक्षरता दर है यह इनमें से कोई ना होगा, कौन सा होगा? इनमें से कोई ना होगा, चूंकि बिहार का साक्षरता दर है यह 72.98% है। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखिए यह इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन का कोई नहीं होगा। देखिए सर सही आंसर क्या है? कार्यानंद शर्मा, यह मुंगेर से थे। ब्रिजनंदन शर्मा, यह अरवल से थे। जमुना कारजी, यह कहाँ से थे? ये देखिए सारण से थे। जबकि राहुल संस्कृत्यायन जो है यह जमुना कारजी दरभंगा से, जबकि राहुल संस्कृत्यायन यह सारण से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं बिहार में किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था सारण में। कहाँ हुआ था? सारण में। देखिए जो विद्रोही जिला घोषित किया गया था यह सारण को ही विद्रोही जिला घोषित किया गया था। इसके अलावा फतेह शाही जो विद्रोह था यह सारण में हुआ था। अगला है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? यह कब था? यह जुलाई 1857 में किए थे। कब? जुलाई 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया? यह किया गया था वर्ष 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना है वर्ष 1929 में किया गया था। अगला है इसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे यह मजहरूल हक थे। कौन थे? मजहरूल हक थे। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतना ही प्रश्न का संकलन किया था। इसके आगे हम एक वीडियो में सारे जो जितने प्रश्न पूछे गए बिहार सामान्य ज्ञान में, बिहार स्पेशल सब कवर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया विजय द जिज्ञासा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं कम से कम एक फ्रेंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।